Hello student, welcome back to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha Bharti here for you to clear all your basic concept related with agriculture. Let's start the session. So today's session is about soil formation factor and processing part 2. स्टूडेंट अगर आपने अभी तक लेक्चर 4 का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे वॉच कर लीजिए बिकॉज आज का लेक्चर उससे रिलेटेड है, सो आपको पहले उसे ज़रूर देखना चाहिए. सो स्टूडेंट कम ऑन द पॉइंट. सो टुडेज टॉपिक अबाउट सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर एंड प्रोसेस. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो स्टूडेंट आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड डिफरेंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस. मीन्स आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर पे अफेक्ट करता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस. मीन्स अगर सॉइल फॉर्म होता है तो किस किस और कौन कौन सा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है जिससे सॉइल फॉर्म होता है. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज अ टू वे प्रोसेस. ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस. in first process rock will form from rock to regolith. ओके, फर्स्ट में क्या होगा? रॉक से रेगोलिथ फॉर्म करेगा एंड सेकेंड रेगोलिथ टू ट्रू सॉइल्स. स्टूडेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर मतलब पार्ट फर्स्ट जो है लेक्चर 4 का, उसमें मैं वेदरिंग क्या होता है, रेगोलिथ क्या होता है, सब मैं समझा चुकी हूँ. कृपया कर आप उसे जाकर देख लें. वैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि रॉक रेगोलिथ एक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है जो कि रॉक को डिसइंटीग्रेशन के बाद वो बनता है. ओके, जब रॉक टूटती है, डिसइंटीग्रेट करती है तो रेगोलिथ बनाता है, बट वो अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में होता है. ओके, एंड आफ्टर डैट कुछ फैक्टर, सॉइल का कुछ फैक्टर इफेक्ट करता है रेगोलिथ पे और वो फिर ट्रू सॉइल का फॉर्म करता है. ओके, so let's see the soil forming process. The evolution of true soil from regolith takes place by combined action of soil forming factors and process. मीन्स जो इवोल्यूशन जो ट्रू सॉइल का हुआ है वो कैसे हुआ है? इसमें दो प्रोसेस, दो एक्शन कंबाइंड हुए हैं. फर्स्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड प्रोसेस. मीन्स एक तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर मतलब जो फैक्टर इफेक्ट किया, दूसरा कुछ प्रोसेस हुआ, उस वजह से सॉइल फॉर्म हुआ. सो फर्स्ट स्टेप इज अकम्प्लिश्ड बाय बेदरिंग. फर्स्ट बेदरिंग हुआ. बेदरिंग मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ पूरे डिटेल में, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो. बेदरिंग में क्या होता है स्टूडेंट? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन. सेकेंड स्टेप क्या है स्टूडेंट? सेकेंड स्टेप इज एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर. सेकेंड में क्या होगा? सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर उस पर एक्ट करेगा. सो नेक्स्ट, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर. डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिया था? सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर को दिया था. डॉकेचेव, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया इंट्रोडक्शन में, सॉइल साइंस के फादर हैं. 1889 में इन्होंने क्या दिया था? द सॉइल डेवलप्स एज रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एस इजकल टू फैक्टर ऑफ PCLO. PCLO यहाँ पे एफ का स्टूडेंट, यहाँ जो एफ है उसका मतलब फैक्टर है. ओके, एफ का मतलब फैक्टर है, एंड पी पेरेंट मटेरियल, CL क्लाइमेट एंड O ऑर्गेनिज्म. ओके, बट उससे ज़्यादा जेनी जो 1941 में दिए थे वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था. एंड नाउ हम लोग सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में इसी पढ़ते हैं CL और PT. ओके, मीन्स सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ, इसका मतलब फंक्शन है, सॉरी, soil formation factor is the function of CL climate, organism and vegetation, and relief, parent material and time. Okay, so let's see one by one. टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर. मीन्स जो भी सारा फैक्टर था उसको दो भाग में बांटा गया. आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 5 तरह का फैक्टर है, CLO PRT. इसे दो भाग में बांटा गया. एक स्टूडेंट एक्टिव में, सेकेंड पैसिव में. एक्टिव वैसा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है
जो कि एनर्जी जब वो वर्क करती है तो एनर्जी सप्लाई करती है। ओके, किसको सप्लाई करेगी? जैसे कि पैसिव पैसिव मटेरियल जो भी है, जो भी पैसिव फैक्टर है जो सरफेस प्रोवाइड करती है, जिस पर एक्टिव फैक्टर वर्क करता है, उस पर वो एनर्जी रिलीज करेगी एंड देन सॉइल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो एक्टिव में हम लोग क्लाइमेट आता है एंड वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म। ओके, पैसिव पेरेंट मटेरियल, टाइम एंड रिलीफ। आप यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट मटेरियल मीन्स रॉक, टाइम आपको पता है, रिलीफ टोपोग्राफी मीन्स स्लोप। ये सब एनर्जी कैसे एग्जर्ट कर सकती है? नहीं, बट हाँ क्लाइमेट में क्या आता है स्टूडेंट? टेम्परेचर, रेनफॉल मीन्स प्रेसिपिटेशन, ये सब क्या करता है? रेनफॉल कभी कभी बहुत हैवली होता है तो ये सब में फोर्स प्रेशर होती है, तो ये क्या एनर्जी एग्जर्ट कर रहा है। वेजिटेशन लाइक आप जड़ें देख लो, रूट देख लो प्लांट्स के, वो क्या करती है? जो बड़े बड़े दीवार रहते हैं, वॉल रहते हैं, उसमें उसको भी वो तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी एग्जर्ट करती है, मतलब एनर्जी सप्लाई करती है। ओके, लेट्स सी फर्स्ट एक्टिव फैक्टर। सबसे पहले हम लोग एक्टिव फैक्टर में देखेंगे, जो जिसमें क्या थे? क्लाइमेट और वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट क्या है स्टूडेंट? क्लाइमेट सॉइल फॉर्मेशन डायरेक्टली, क्लाइमेट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इफेक्ट करता है। ओके, क्लाइमेट है डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करता है? क्लाइमेट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन बाय सप्लाइंग वाटर हीट टू रिएक्ट विथ पेरेंट मटेरियल। अब वो कैसे? जो पेरेंट मटेरियल होता है, जो मतलब मीन्स रॉक होता है, उस पर वाटर सप्लाई करेगा। मान लो रेनफॉल हो रही है। ओके, रेनफॉल से वाटर सप्लाई करेगा एंड सनसाइन हीट करेगा। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के कारण क्या होगा? वो ब्रेक डाउन होगा एंड देन फॉर्म क्या करेगा? आपका सॉइल। इनडायरेक्टली डिटरमाइंस द फौना एंड फ्लोरा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझना होगा फौना एंड फ्लोरा क्या है। फौना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स फ्लावर। जैसा कि आपको पता है FLO, आप यहाँ से याद रख सकते हो, फ्लावर एंड फौना मीन्स एक उसके अपोजिट होता है, मीन्स एनिमल्स। ओके, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि ये जो दिस एनर्जी एक्ट्स ऑन द रॉक्स मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड सॉल्ट्स एंड रिलीज। कहने का मतलब है कि जो ये फ्लोरा एंड फौना है वो क्या करेगा? या तो कुछ मिनरल्स सिक्रेट करेगा, ओके, एसिड के फॉर्म में। जैसे बहुत सारा जो रूट होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे डिग्रेड होता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे लाइकेंस पेरेंट मटेरियल पर रखकर, रॉक पे रखकर वो कुछ केमिकल सिक्रेट्स करते हैं। ओके, और या फिर कुछ सॉल्ट जिससे कि वो डिग्रेड होता है एंड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कहा जाता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इफेक्ट करते हैं। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट बहुत तरह का होता है, एरिड, ह्यूमिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, बहुत टाइप का क्लाइमेट होता है। बट क्लाइमेट इंक्लूड्स मतलब इफेक्ट कौन कौन सा फैक्टर करता है? प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर तो स्टूडेंट आपको पता होगा, मतलब ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर या फिर मीन्स हॉट। बट प्रेसिपिटेशन क्या है स्टूडेंट? प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ऑल स्नोफॉल, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, मीन्स कोई भी फॉर्म में अगर मॉइस्चर अर्थ पे आ रहा है, ओके, कोई भी फॉर्म में सॉलिड और आइदर लिक्विड, अगर मॉइस्चर हमारे अर्थ पे आ रहा है देन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन। ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये कैसे सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट? जैसे हेल्प बाय ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। जो माइक्रोब्स रहते हैं वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ओके, मीन्स जो भी रॉ मटेरियल रहेगा जैसे लीफ पार्ट, प्लांट्स या फिर एनिमल्स का रेसिड्यू, सबको वो डिकम्पोज करते हैं। ओके, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और वो ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, मीन्स ह्यूमस में फॉर्म होता है। ह्यूमस का फॉर्म होना इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरल के फॉर्म में टूटना इज मिनरलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, ये सब ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, एनिमल बाय बोरिंग, एनिमल के जैसे मोल्स, रैबिट्स, रोडेंट्स, ये सब क्या करते हैं? बरो करते हैं, डिग करते हैं सॉइल को। इस वजह से क्या होता है? सॉइल फॉर्म होता है। ओके,
मैं यहाँ पे सॉइल बोल रही हूँ, मतलब पेरेंट मटेरियल जो भी वो अनकंसोलिडेटेड रेगुलिथ पार्ट होता है उसको वो वैसे डिग करने के टाइम क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है एंड ट्रू सॉइल फॉर्म होता है। ओके, ह्यूमन लैंड प्रिपरेशन, ह्यूमन क्या करता है, बहुत मतलब कोई भी लैंड प्रिपेयर करने के लिए, चाहे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो पूरा जो इकट्ठा पार्ट होता है कॉन्सोलेटेड उसको डिग करता है, इस वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है स्टूडेंट वेजिटेशन, रूट पेनिट्रेट, रूट पेनिट्रेट विद पेरेंट मटेरियल एंड एक्ट बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है कि रूट है जो मैकेनिकली एंड केमिकली दोनों वर्क करता है। मैंने आपको बताया जब रूट मतलब कि बड़े बड़े वॉल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, तो आप समझ सकते हो रॉक या फिर जो भी पेरेंट मटेरियल है वहाँ पे वो क्या करेगा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग पेरेंट मटेरियल का बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग पेरेंट मटेरियल का यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेदरिंग में देखा कि रॉक से टूटकर वो पेरेंट मटेरियल से मतलब बनता है। ओके, एक्चुअली हम लोग पेरेंट मटेरियल उसे कहते हैं रेगुलिथ को, जिससे कि ट्रू सॉल्व फॉर्म होने वाला है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेरेंट मटेरियल पे वर्क करेगा, बट जब हम बेदरिंग में पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि रॉक एंड मिनरल्स पे वर्क करेगा। ओके, पेरेंट मटेरियल मैकेनिकली आपको क्या पता है, केमिकल मतलब रूट है जो कुछ केमिकल सिक्रेट्स करते हैं। ओके, जिस वजह से क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट सी पैसिव फैक्टर्स, पैसिव फैक्टर में और कौन सा बच गया स्टूडेंट, पेरेंट मटेरियल एंड आपका टाइम रिलीफ। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल। आपको पता है पेरेंट मटेरियल क्या होगा, कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, जिससे कि सॉइल फॉर्म होगी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आप टाइप्स है पेरेंट मटेरियल का जो कि ट्रांसपोर्ट होकर आई है। ओके, कोलुबियम मतलब जो कोलुबियम टाइप का जो सॉइल फॉर्म होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जो कोलुबियम फॉर्म होता है, कोलुबियम जो पेरेंट मटेरियल वो ग्रेविटी के कारण ये मतलब ये जो कोलुबियम सॉइल बना है वो ग्रेविटी के कारण बना है। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट होकर आया है कोई भी सॉइल ग्रेविटी के कारण, तो इल्यून ये भी ट्रांसपोर्टेड है। ओके, ये कहीं से ट्रांसपोर्ट विंड एयर के थ्रू कहीं से आया है। अगर वाटर के थ्रू फॉर्म हो रहा है, वाटर के कारण डिपोजिट अगर हो रहा है तो एल्यूवियम सॉइल फॉर्म करेगा। ग्लेशियर के कारण तो मोराइन कहते हैं। सेटल्ड आउट इन लेक, अगर लेक में है तो लॉकस्टाइन कहते हैं। एंड विंड के थ्रू अगर आ रहा है स्टूडेंट तो उसको एलियन कहते हैं। आप ये पूरा टर्म याद रखोगे, आप बस इससे रिलेटेड ये टर्म याद रखोगे कि कोलुबियन soil related with gravity, alluvium with water, lacustrine settle out in lake, and alluvium transported moraine glacier and alluvium wind. ओके, आप इतना याद रखने वाले हो कि किससे कैसे फॉर्म करता है। सेकेंड स्टूडेंट रिलीफ और टोपोग्राफी। आपको मैंने बताया कि टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी मीन्स स्लोप। ओके, लाइक हिली एरिया में क्या होता है, स्लोप होता है, या फिर कोई आपका पार्ट अगर अंडुलेटिंग है, इस टाइप के एरिया को अंडुलेटिंग कहते हैं, तो ये भी स्लोप है स्टूडेंट, मीन्स ऊबड़ खाबड़ ये एरिया है। सेकेंड प्लेन, ये सब सारा क्या है, ये कैसा किस टाइप का एरिया है उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल फॉर्मेशन होगा कैसे, फास्ट होगा स्लो होगा, इस पे टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है। दे डिनोट द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड सरफेस, मतलब कॉन्फिगरेशन ही है वो, स्लोपी है, अंडुलेटिंग है, प्लेन है। द टोपोग्राफी रेफर्स टू डिफरेंट एलिवेशन इन लैंड सरफेस लाइक सॉइल फॉर्मेशन ऑन फ्लैट सरफेस, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, डिप्रेस सरफेस, एक्सपोजर एरिया। जो भी है कि सॉइल फॉर्म कैसे करेगा, फास्ट करेगा, स्लो करेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन फ्लैट सरफेस पे कितना फास्ट होगा, टोपोग्राफी रहेगा तो डिप्रेस सरफेस अगर गड्ढे वाले एरिया है तो, और एक्सपोजर एरिया कितना ज़्यादा एरिया आपको मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही सॉइल फॉर्म होगा। ओके, एंड अगर टोपोग्राफी आपका अंडुलेटिंग है तो कैसे फॉर्म करेगा, जैसे रेनफॉल टेम्परेचर यहाँ पे वर्क करेगा, और वो क्या होगा, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा रेनफॉल के कारण, या फिर बोलो हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के कारण, लो टेम्परेचर के कारण जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा देन, तो ये सारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होकर डाउन एरिया में आएगा और इस तरह से सॉइल फॉर्म करेगा। टाइम, आपको पता है कि सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ये 1000 ऑफ ईयर्स भी ले सकता है बनाने में। ओके स्टूडेंट, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए 1000 ऑफ ईयर भी लेता है इसको
फॉर्म करने में। सेकेंड, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। हम लोगों ने फैक्टर देख लिया, अब हम लोग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को दो भाग में बांटा है स्टूडेंट। फर्स्ट फंडामेंटल प्रोसेस एंड सेकेंड स्पेसिफिक प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस में 4 प्रोसेस आता है: ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन, एलुविएशन, हॉरिजोनेशन। एंड स्पेसिफिक में टोटल 10 है। आप इतने सारे टॉपिक देखकर स्टूडेंट डरे नहीं, ये बहुत छोटा और बहुत सिंपल है। ओके, ह्यूमिफिकेशन मीन्स ह्यूमस का फॉर्म होना, इल्यूविएशन मीन्स लीच आउट होना, एलुविएशन मीन्स डिपॉजिट होना, जो मटेरियल लीच आउट हुआ है एलुविएशन से वो डिपॉजिट होना, हॉरिजोनेशन मीन्स हॉरिजन को फॉर्म करना। देखिए स्टूडेंट कितना इजी था ये। इसमें कैल्सिफिकेशन कैल्शियम का फॉर्म होना, डीकैल्सिफिकेशन रिमूवल ऑफ कैल्शियम, पॉडजोलाइजेशन सिलिका का डिपॉजिट होना, एंड साथ ही साथ जो अल्युमिनियम ऑक्साइड इसका रिमूव होना, लैटराइजेशन जस्ट अपोजिट ऑफ पॉडजोलाइजेशन मीन्स इसमें सिलिका लीच आउट हो जाएगा, अल्युमिनियम 6q ऑक्साइड इसमें एक्युमुलेट करेगा। सैलिनाइजेशन साल्ट का एक्युमुलेट होना, डिसैलिनाइजेशन जस्ट अपोजिट टू डैट मीन्स सॉल्ट का रिमूवल होना, सोलोनाइजेशन सोडियम का एक्युमुलेशन होना, सोलोडाइजेशन सोडियम डाई कर गया स्टूडेंट मीन्स रिमूव हो गया, गिलेनाइजेशन गिलेई सॉइल का फॉर्म होना, पीडोटर्मेशन सेल्फ मिक्सिंग होना। ओके, मैंने आपको शॉर्ट टर्म में सारा को समझा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग इसे डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? रॉ ऑर्गेनिक मैटर जिस अगर ट्रांसफॉर्म होता है ह्यूमस में, ह्यूमस क्या होता है स्टूडेंट? डार्क कलर सब्सटेंस होता है, देन उसे क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन मीन्स रॉ ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफॉर्म होना, ह्यूमस के प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस एक डार्क कलर सब्सटेंस होता है। ह्यूमिफिकेशन भी कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस के फॉर्म में टूटता है। जब ह्यूमिफिकेशन होता है स्टूडेंट तो सबसे पहले शुगर टूटती है एंड स्टार्च, उसके बाद प्रोटीन एंड सेलुलोज एंड फाइनली वेरी रेजिस्टेंट कंपाउंड टैनिन्स आर डिकम्पोज। ये सब के बारे में जो है कौन पहले सिंपलर कंपाउंड्स है कौन कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसे नेक्स्ट आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। अभी तक इतना ही समझते हैं कि शुगर एक ऐसा कंपाउंड है जो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है, ईजिली टूट जाता है। उसके बाद प्रोटीन एंड सबसे रेसिस्टेंट है टैनिन्स। ओके, नेक्स्ट इज इल्यूविएशन। मैंने बताया वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट क्या होगा स्टूडेंट? वॉशिंग आउट होगा क्ले, आयरन ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ह्यूमस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, वॉशिंग आउट कैसे होगा? मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या? वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाना, एंड मोबिलाइजेशन मीन्स मूव करना। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय परकुलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर। कब होगा ये सारा जो भी है अल्युमिनियम मिनरल्स के लिए, ये सारा जो वाटर मूव करेगी अपर लेयर टू लोअर लेयर, देन उसके साथ वो अपने साथ वो लेकर आएगी, अपने साथ वो कंटेंट करेगी आइदर सॉल्यूशन और सस्पेंशन के फॉर्म में। ओके, सॉल्यूशन मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर एंड सस्पेंशन उसमें वो सस्पेंडेड रहेगा। ओके, इस इल्यूविएशन का एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये भी है कि इल्यूवेटेड, इसे इल्यूवेटेड हॉरिजन या फिर A2 हॉरिजन या फिर E हॉरिजन कहा जाता है। बहुत बार स्टूडेंट ऐसा पूछ लिया जाता है कि इल्यूविएशन हॉरिजन कौन सा है, तो A2 और E हॉरिजन। ओके, नेक्स्ट ही एलुविएशन। एलुविएशन मीन्स डिपॉजिट होना। जो भी एलुविएशन में रिमूवल हुआ है क्ले, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब यहाँ पे डिपॉजिट होगा। आप सबसे पहले फर्स्ट इस फिगर में समझ सकते हो, जैसे ये ए हॉरिजन है, ए हॉरिजन में ही इसे जो इल्यूवेटेड लेयर है उसे ई हॉरिजन हम लोग कह देते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये इल्यूवेटेड मतलब वॉश आउट होने के कारण ये बेचारा कलरलेस हो गया है, एंड बी हॉरिजन यहाँ पे डिपॉजिट होने के कारण ये डार्क कलर हो गया है। ओके, यहाँ पे डिपोजिशन होना है और इसे बी हॉरिजन भी कहते हैं या फिर एलिवेटेड हॉरिजन भी कहते हैं। नेक्स्ट सी हॉरिजोनेशन। हॉरिजोनेशन में क्या होता है? डिफरेंट हॉरिजन फॉर्म करना। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हॉरिजन ए बी सी, जो हॉरिजेंटल लेयर जो फॉर्म कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजन कहते हैं। ओके, तो सॉइल का डिफरेंट हॉरिजन को फॉर्म करने के प्रोसेस को हॉरिजोनेशन कहते हैं। ये है स्टूडेंट कैल्सिफिकेशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक टाइप में। कैल्सिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट? इट इज़ द प्रोसेस
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट हो रहा है सॉइल में तो उसे कैल्सिफिकेशन कहेंगे। एंड रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डीकैल्सिफिकेशन। आपको पता है डीकैल्सिफिकेशन जस्ट अपोजिट होता है। पॉडजोलाइजेशन में स्टूडेंट पॉडजोल्स और पॉडजोलिक सॉइल फॉर्म करेगा। ओके, पॉडजोल्स और पॉडजोलिक सॉइल्स क्या होता है, मीन्स सिलिका रिच सॉइल होगा। पॉडजोलाइजेशन लीचेज इंटायर सोलम कैल्शियम कार्बोनेट। इस पॉडजोलाइजेशन में जितना भी बेस होता है वो रिमूव हो जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोलम। ओके, कैल्शियम के अलावा जितने भी बेस रहता है अदर बेसेस ऑल्सो वो भी रिमूव्ड हो जाता है स्टूडेंट। एंड यहाँ पे क्या होता है, दे आर रिच इन सिलिका, मीन्स पॉडजोलाइजेशन में क्या होता है, सिलिका रिच होता है। एंड इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं होता है स्टूडेंट। ओके, मीन्स ये आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सक्सियो ऑक्साइड कहते हैं। ओके, लेटराइजेशन है जो पॉडजोलाइजेशन का अपोजिट होता है। लेटराइजेशन में क्या होगा स्टूडेंट, देन जिसमें सिलिका रिमूव हो जाएगा क्योंकि पॉडजोलाइजेशन में डिपोजिट हो रहा है। ओके, लिविंग सक्सियो कंसनट्रेटेड इन सोलम मीन्स, और इसमें जो सक्सियो ऑक्साइड है वो इस सोलम में प्रेजेंट रहेगा। सोलम क्या होता है स्टूडेंट, हाँ आप लोग ये पूछ रहे हो सोलम क्या होता है। ओके, दिस इज नॉट सॉइल, ए हॉरिजोन एंड बी हॉरिजोन के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग सोलम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सी ऑन ग्लेजाइजेशन। ग्लेजाइजेशन क्या है, ग्लेई फॉर्म करना। ग्लेई का मतलब क्या है, ये एक रसियन ओरिजिन है जिसका मतलब होता है, ग्लेई का मतलब ब्लू, ग्रे और ग्रीन कलर। ओके, ग्लेजाइजेशन स्टूडेंट तब फॉर्म करता है, ग्लेई तब फॉर्म करता है जब हमारा सॉइल वाटर लॉक कंडीशन में होता है और वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता है। ड्रेनेज ये होता है, आपको ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि एक्सेस वाटर को रिमूव करना। मतलब अगर आप देखते हो जैसे कि सॉइल में आप वाटर करते हो, ओके, या फिर बारिश होती है तो कुछ आवर बाद पानी कहीं गायब हो जाती है, चली जाती है। एक्चुअली या तो वो फिल्ट्रेट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है या कहीं ना कहीं वो मूव कर जाती है। अगर वही वाटर लॉक कंडीशन में हो गया, अगर कहीं आप पे पानी इकट्ठा है स्टैग्नेंट पोजीशन में, देन वो पुअर ड्रेनेज, उसे पुअर ड्रेनेज कहते हैं और वहाँ पे वो वाटर लॉक कंडीशन बन जाएगी। आपको पता है जब वाटर लॉक कंडीशन होगी देन ऑक्सीजन की कमी होगी एंड उस एरिया में ग्ले का फॉर्म होता है एंड ग्ले के फॉर्म करने के प्रोसेस को ही हम लोग ग्लेजाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन स्टूडेंट सॉल्ट का एक्युमुलेट होना। कौन से सॉल्ट का एक्युमुलेट होना, एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट लाइक सल्फेट, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन सॉइल्स। मीन्स जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब सॉल्ट है उसका सल्फेट और क्लोराइड फॉर्म का इकट्ठा होना, एक्युमुलेशन होना इज नोन एज सैलिनाइजेशन। एंड डीसैलिनाइजेशन इज जस्ट अपोजिट टू सैलिनाइजेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ सॉल्ट सच एज सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। एक आपको टर्म आप उसमें देख सकते हो डीसैलिनाइजेशन भी है, उस प्रोसेस में जस्ट रिमूवल ऑफ सॉल्ट सच एज सल्फेट्स, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ओके, नेक्स्ट है पीडोटर्मेशन। पीडोटर्मेशन का मतलब होता है स्टूडेंट मिक्सिंग ऑफ सॉइल, मतलब सेल्फ मिक्स होता है। ओके, पीडोटर्मेशन कैसे सेल्फ मिक्स होगा, जैसे आप ब्लैक कॉटन सॉइल को देख सकते हो। ब्लैक सॉइल का प्रॉपर्टी होता है कि जब वो उसमें वाटर डालते हो तो वो स्वेल करता है एंड ड्राई होने पे वो श्रिंक करता है। ओके, कंटिन्यूस स्वेलिंग एंड सिंकिंग के प्रोसेस के कारण वो क्या होता है, सेल्फ मिक्स हो जाती है। ओके, पीडोटर्मेशन का मतलब ही होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल। ओके, इसे 3 भाग में बांटा गया है, फॉनल पीडोटर्मेशन, फ्लोरा पीडोटर्मेशन एंड आर्जिलिक पीडोटर्मेशन। आपको मैंने फ्लोरा फौना के बारे में पहले ही बताया। फ्लोरा मीन्स प्लांट रिलेटेड एंड एनिमल्स रिलेटेड, फौना मीन्स अगर फॉनल पीडोटर्मेशन if mixing of soil by animals such as ants, earthworm, moles, rodents and man himself, then is not a faunal पीडोटर्मेशन। ओके, अब मैंने आपको पहले बताया अगर आंट्स, अर्थवर्म्स में कोई भी एनिमल्स, अगर मैन इज ऑल्सो एनिमल्स, सोशल एनिमल्स यार। ओके, सो इसे क्या कहते हैं, पीडोटर्मेशन, फॉनल पीडोटर्मेशन। फ्लोरल, अगर प्लांट, ट्री का टिप, रूट मतलब ट्री का रूट अगर वो कर रहा है, वो जब
मूव करता है ना सॉइल के थ्रू, तो वो भी जब सॉइल में जब वो पेंट्रेट करता है, मीन्स सब सॉइल में अंदर जाता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सॉइल को क्या करता है, टर्न करता है। देन वहाँ पे भी मिक्सिंग होती है। आर्जेलिक स्टूडेंट, आर्जेलिक पे जो टर्मेशन इज द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन द सोलम बाय चर्निंग प्रोसेस एंड कॉज बाय स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग इन द डीप ब्लैक सॉइल। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जब डीप ब्लैक सॉइल में क्या होता है, जब वाटरिंग करते हैं तो वो स्वेल कर जाती है। स्वेल करने के कारण सब पार्टिकल इकट्ठा आ जाती है, ओके, सब एक दूसरे से चिपक जाती है, स्टिकी नेचर में हो जाती है। बट जैसे ही ये स्टूडेंट इस ड्राई होता है, सनशाइन पड़ती है, वो हीट होता है, ड्राई मॉइस्चर रिमूव होता है, देन वो पार्टिकल सेपरेट हो जाता है एंड देन इट फॉर्म्स क्रैक्स। एंड इस वजह से क्या होता है, जो अपर लेयर का जो सॉइल है, मान लो अपर सरफेस का सॉइल है, क्रैक्स पड़ने के कारण थोड़ा नीचे चला जाता है, मीन्स वो क्रैक्स में चला जाता है, वो जो दरारें पड़ती है ना मिट्टी में, उसमें चला जाता है। एंड देन अगेन जब स्वेलिंग होता है, अगेन वो कोई ऊपर चलाता है। जर्सी अब आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे वो मिक्स हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट सोलोनाइजेशन। सोलोनाइजेशन को अल्कनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? सोलोनाइजेशन में सोडियम एक्युमुलेट होता है, सोडियम आयंस, ओके। द एक्सचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्ले रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सॉइल, जिसके कारण क्या सोडिक सॉइल फॉर्म करता है। सोलोडाइजेशन, सोलोडाइजेशन जस्ट अपोजिट टू सोलोनाइजेशन, जिसको डी एल्कनाइजेशन भी कहते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट टू एल्कनाइजेशन। ये क्या होता है, ये अपोजिट होता है जस्ट सोलोनाइजेशन का, और बोल सकते हो अल्केनाइजेशन का। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन समझ आया हो। अगर आपको स्टूडेंट ये सेशन समझ आया है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। एंड अगर आप को ये पीपीटी नोट्स चाहिए देन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर को अगर आपको देखना है स्टूडेंट, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, बेसिक एग्री हब। होप स्टूडेंट आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट।